हमने कंपाउंड सब्जेक्ट सेट किए ना, कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उस कंपाउंड यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हम उसका रिफ्लेक्सिव क्या बनाए सेंटेंस में। जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए। कंपाउंड कैसे, जैसे कंपाउंड मतलब इसका क्या होना चाहिए, 2 3 1, यानी यू अगर आ जाता है, ठीक है, शी अगर आ जाता है, एंड आई होता है, तो हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करें। माना ये जो हमने पढ़े इतने इतने सारे अल्फाज एक साथ पढ़े, ठीक है ना। या देखो अगर हमारे पास 1 2 3 का भी आ जाए कोई, या 2 3 आ जाए, तो उसका रिफ्लेक्सिव, चलो ए का तो निकाल लेते हैं, कोई भी एक हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, राइट, तो उसका तो इजीली हमें पता है कि यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यूर सेल्फ या यूर सेल्फ हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, आई का आई सेल्फ हो जाता है। लेकिन अगर तीन अगर एक साथ आ जाते हैं सेंटेंस में, मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर बनती है, तो फिर हम उसका रिफ्लेक्सिव क्या बनाए, इसका क्या होगा। अगर कोई सेंटेंस बनाए तो क्या हम लास्ट को देखकर इस्तेमाल करें इसको, या इसको हम किस तरीके से यानी उसका रिफ्लेक्सिव बनाए। यू शी एंड आई, देखो आई हैव, आई हैव, ये वर्ड मैंने आपको दिया था, आज अब मैं भेजूंगा कल में। अच्छा, यू शी एंड आई हैव एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब जो मना इनोसेंट हो जाए, मना जो क्राइम से या जो चार्जेस होती हैं या कोई किसी को मना गलत समझा जाता है, उन चार्जेस से अगर कोई बरी हो जाए या मासूम हो जाए तो उसको एक्विट कहा जाता है। यू शी एंड आई हैव एक्विटेड देश, ठीक है ना। और देखो यू शी एंड आई हैव एक्विटेड देश एडमायरेबली, माना अच्छे नमूने से, बेहतरीन और तारीफाना तौर पर हम जो वो मतलब बरी हो चुके हैं, ठीक है, हम बरी हो चुके हैं। तो अब जब इसका ऑप्शन आएगा यूर सेल्फ का, ठीक है, बी जो इसका यानी ऑप्शन आएगा वो हर सेल्फ का, सी जो इसका आएगा रिफ्लेक्सिव का वो आएगा माई सेल्फ का, ठीक है, डी जो इसका आएगा वो आएगा अवर सेल्फ का, ठीक। देखो तो हमने तीन सब्जेक्ट्स, तीन जो वो कंपाउंड वाले वर्ड्स हमने रखे, जिसमें हमने यू शी एंड आई हैव एक्विटेड देश, ये वो वर्ब है जिसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। कल भी हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिस होता है और उन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना मस्ट होता है, जरूरी होता है, तो फिर वहां पर उस वर्ब को ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इधर, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें इस वर्ब के एक्शन को वापस लेकर जाना है सब्जेक्ट के पास, कि भाई इधर तो कोई हमारा एक्शन रिसीव करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर कोई रिसीवर नहीं है। जब कोई रिसीवर नहीं है तो सब्जेक्ट खुद कहता है कि इस एक्शन का रिसीवर अब मैं बनूंगा। जब मैं बनूंगा तो वो जो एक्शन का रिसीवर सब्जेक्ट बनेगा वो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनता है, माना वो एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा यानी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इधर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मसला ये कि जैसे वाली तो बात ही नहीं रही, क्योंकि इधर तो तीन आ गए, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, तो फिर क्या करें, तीनों के तीनों इधर लगानों में यू शी एंड आई हैव एक्विटेड योरसेल्फ, हर सेल्फ, माय सेल्फ, तीनों के तीनों इधर लगा लो, ऐसा करें क्योंकि तीन पड़े नहीं। देखो वही बात जो हमने पॉजिटिव वाली स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, हमने जो पॉजिटिव प्रोनाउंस में पढ़ा था उससे यूज इधर ही होगा, यानी इन तीनों को मिलाकर जब आप इन तीनों को मिलाएंगे ना तो इनका मतलब क्या निकलता है, इनका मतलब निकलता है वी। तो यू शी एंड आई तीनों को आप मिलाएं तो तीनों का मतलब आएगा वी। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, अवर सेल्फ, ठीक है। इसका देखो अवर सेल्फ ये, और इसका दूसरा तरीका ये
कि जब भी सेकंड पर्सन सॉरी जब फर्स्ट पर्सन कहीं भी फर्स्ट पर्सन नजर आए तो उसका पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव अवर होगा, अवर सेल्स होगा, अवर से बना हुआ। जब भी फर्स्ट पर्सन माना किसी भी सब्जेक्ट या किसी फर्स्ट या से अगर ये और ये आ जाए तो भी अवर सेल्स, ये और ये आ जाए तो भी अवर सेल्स, जैसा भी होता है। तो इधर जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो डी ऑप्शन का। एक ये पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट बताए कौन सी है? आप खुद को पता होगा कि ये जो यू है ना, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माना यूअर सेल्फ होगा, सिर्फ ये यूअर सेल्स भी होता है, ठीक है। देखो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो दो होते हैं, यूअर सेल्फ भी होता है, यूअर सेल्स भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, यू का। अब आप देखना मैं इधर इस्तेमाल करता हूं यू एंड शी, ठीक है, यू एंड शी हैव, देखो यू एंड शी हैव enjoyed days in the party, ठीक है, you and she have enjoyed days at the party। अब तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि जब फर्स्ट पर्सन ना हो फिर सेकंड पर्सन को देखिए, सेकंड के मुताबिक आप पॉजिटिव या रिफ्लेक्सिव लगाएं। तो अब हम क्या करते हैं, कोई पहले मुझे ना बताए, ये थोड़ा अक्ल वाला सवाल है, ठीक है, ये क्या है, अक्ल वाला सवाल है। तो अक्ल के हिसाब से हमें जो है उसको जवाब देना है। और डी देखो अवर सेल्स, और ई देखो मैं इधर लगा देता हूं बोथ ए एंड बी। आवाज मत करें, ठीक है। देखो अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, यानी यू एंड शी हैव एंजॉयड डेज एट द पार्टी। फिर भी ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव आता है। तो हमने यूर सेल्फ भी दिया है, यूर सेल्फ भी दिया है, हर सेल्फ भी दिया है, जो जो इसमें पड़ा है वो हमने रखा है, अगर सेल्स भी दिया है, ठीक है, और वो बोथ ए एंड बी हमने इस्तेमाल किया है। तो मुझे बताओ आप में से कौन कहता है ए ऑप्शन सही है, कौन कहता है राइट ऑप्शन ए, कौन कहता है राइट ऑप्शन बी है, कौन कहता है राइट ऑप्शन सी है, डी है, कौन कहता है कि बोर्ड सर बंद करके बस खामोश आप चले जाए वापस? हाँ सीधी सी बात है, जो कोई बिल्कुल नहीं बोलता तो ये। अब देखो ठीक है, हमने लिखा है कि यू का यूर सेल्फ भी है और यू का ये भी है, ठीक है, ये दोनों है। लेकिन जब यू हो, जब क्या हो, जब यू हो, लेकिन इधर क्या है, यू एंड शी, मतलब ये यूर सेल्फ तब हो सकता है, या मतलब दोनों तब हो सकते हैं जब यू हो, लेकिन अब यू की तो बात नहीं है। अब कितने दो, तो दो मतलब आपने खुद ने बोला दो, तो दो किसको बोलते हैं, सिंगुलर को प्लूरल को? तो इन दोनों में सेल्फ प्लूरल है या सेल्फ प्लूरल? तो जाहिर है दो, तो दो वाली स्ट्रक्चर प्लूरल में लगाएंगे, अब सिंगुलर वाली नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ठीक है। तो कहने का मकसद इधर देखो दो आए तो हम दो ये प्लूरल वाली स्ट्रक्चर लगाएंगे, ना कि सिंगुलर वाली लगाएंगे। और ये तो होगा नहीं थे, क्योंकि सेकंड है तो सेकंड के मुताबिक होगा, फर्स्ट अभी है नहीं इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा, राइट। तो जो करेक्ट हुआ हमारा ऑप्शन देखो, ये बी सेकंड करेक्ट हो गया, करेक्ट होता है। तो जब सेकंड आता है, मतलब दो या तीन के साथ सेकंड आता है, तो सेकंड का भी प्लूरल वाला इस्तेमाल करें। अगर फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट आता है तो फर्स्ट का भी प्लूरल वाला इस्तेमाल करें। अगर थर्ड आता है, मतलब दो के साथ अगर थर्ड आता है तो माना ही एंड शी, अगर दो आते हैं थर्ड तो टेंसेस इस्तेमाल करेंगे। माना देखो, तो जब आपके सब्जेक्ट की तादाद एक से ज्यादा होती है तो आप प्लूरल पॉजिटिव और प्लूरल जो है वो रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करें। एक और आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर ऐसा हो तो, यानी यू और शी, ठीक है ना, अगर ऐसा हो, अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो तो फिर क्या करें, यू और शी या नाइदर यू नॉर शी, ठीक है ना, अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो
तो हम यूर सेल्फ लगाएं या यूर सेल लगाएंगे? यूर सेल्फ लगाएंगे। चलो हाँ ठीक है। तो इनमें जो दो पड़े हैं तो मुझे बताओ इनमें कौन सा है? यूर सेल्फ होगा या यूर सेल्स? बताइए पहले। ठीक है। ओके। हाँ तो अब देखो, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट एक है, दो नहीं। माना अब प्लूरल वाली बात नहीं है। माना अब एक एक्सक्लूड हो गया। कौन सा एक्सक्लूड हो गया? हाँ जो फर्स्ट है ना, वो फर्स्ट वाला जो है एक्सक्लूड हो गया। फर्स्ट वाला जब एक्सक्लूड हो गया तो वर्ब इसके साथ लगेगा, जिसके साथ वर्ब लगेगा उसी का रिफ्लेक्स होगा। यू आर शी, देखो वर्ब लगा, हेज लगा इसके साथ, सेकंड है। जो भी हो सेकंड, अभी शी है, फिर जो भी सब्जेक्ट आ जाए उसके हिसाब से रिफ्लेक्स लगाएंगे। यू आर शी हेज प्रेजेंटेड हरसेल्फ। ठीक है, ये आपका सही हो गया। तो इस तरीके से इस्तेमाल करें। बाकी देखो कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये जो सेम सेंटेंस या ऐसा जिसमें रिफ्लेक्सिव लगाना बहुत जरूरी है, अगर हम इधर रिफ्लेक्सिव लगा लें तो इधर फिर लगाएंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इधर वाला आपको लगाना लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोले यू शी एंड आई अवर सेल्स हैव अक्यूटेड अवर सेल्स, क्योंकि सर इधर भी नहीं लगाया तो इधर नहीं, इधर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो इधर जो है सेल्फ वाला वर्ड लगाना। ठीक है, ये हो गया आज इतना। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आवाज ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में सिर्फ दो वर्ड आते हैं, दो वर्ड आते हैं। एक ईच अदर आता है और दूसरा आता है वन इन अदर। एक आता है ईच अदर और दूसरा आता है वन इन अदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। अब इनमें डिफरेंस कौन सा है? माना ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी जो रिफ्लेक्सिव होता है और रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन होता है, एक एमसीक्यू होता है। एक माना ए ऑप्शन ए इसका हुआ, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन कोई रिफ्लेक्सिव होगा। माना एक ही स्टेटमेंट के लिए ये तीन ऑप्शंस आते हैं। तो फर्क क्या है इसमें? देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये होता है कि हम ऐसा एक्शन जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, माना वो एक्शन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो, वो एक्शन जो मतलब अगर कोई एक पर्सन करे तो वो सेकंड भी मतलब उसके साथ करे। ठीक है ना? तो ऐसे एक्शन को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल एक्शन हो तब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर फोन पे बात करना, तो ये रेसिप्रोकल एक्शन है। माना एक फोन पे बात कर रहा है तो सेकंड भी देखो फोन पे बात कर रहा है, तो ये ईच अदर हो गया। इसको ईच अदर, हम इधर ये नहीं बोलेंगे कि भाई दे आर टॉकिंग देमसेल्फ। मतलब फोन पे ऐसा नहीं होता कि वो खुद से बात होती है। जब खुद से बात होती है, एक्शन रिएक्ट होकर वापस जाता है पर्सन की तरफ, तब हम रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है? एक्शन जो है वो मतलब शेयर होता है, एक्शन जो है वो दोनों के दरमियान होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईच अदर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बिटवीन टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब दो के दरमियान कोई एक्शन हो रहा होता है, और वन इन अदर हम इस्तेमाल करते हैं जब तब इस्तेमाल करते हैं जब मोर देन टू की बात होती है। मोर देन टू इसमें बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं। देखो दो से ज्यादा के लिए आप वन इन अदर इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए क्या इस्तेमाल करें? ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। ये इनका, ये इनको सब्जेक्ट के तौर पर कभी इस्तेमाल मत करना। माना ये ऐसा मत इस्तेमाल करना कि ईच अदर इज टॉकिंग या ईच अदर इज शेयरिंग देयर आइडियाज वगैरह, मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पर वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। हाँ, इनके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर बीच में कहीं आए तो इसको पॉजिटिव आप बना सकते हैं एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अब आप देखो हमें वर्ड्स भी ऐसे सेट करने होंगे। देखो वर्ड्स भी हमें ऐसे इनके साथ लगाने होंगे जिनमें हमें बाकायदा ये लगे कि ये ऐसे एक्शंस हैं
जो वाकई दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान मना हो सकते हैं। ठीक है, हमें वर्ड्स भी ऐसे जो वो इनके साथ लिखने पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, मैं आपको ऑप्शन दूं, दे बोथ राइट, ठीक है ना, लेटर्स, वर्ड्स हमारा स्पेसिफिक हमें थोड़ा करना पड़ेगा वरना मसला होगा। दे बोथ राइट लेटर्स टू देश। अब आप देखो, आवाज ना करें, ये थोड़ी हल्की पॉइंट है, इधर ही समझाकर फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ। दे बोथ राइट लेटर्स टू देश, ऑप्शन ए वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। बी ऑप्शन, अच्छा, देम सेल्स, देम सेल्स। अच्छा, बोथ का रिफ्लेक्शन क्या होगा, बोथ सेल्स या बोथ सेल्फ? बोथ सेल्स नहीं होगा इसका, ठीक है। अच्छा, दे बोथ राइट लेटर्स टू वन अनदर देम सेल्स, ईच अदर, डी जो है वो ऑल ऑफ देम। जल्दी जल्दी बताते जाए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखो, ईच अदर ये हो गया, यानी वन अनदर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो की बात है, बोथ वर्ड दिया हुआ है, बोथ वर्ड दिया। अच्छा, लेटर देखो इंसान खुद को नहीं लिखेगा, तो इधर देखो मैंने वर्ब कैसा रखा है, देखो मैं ऐसा आपको दूंगा, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा, यानी रिफ्लेक्शन भी होगा और रेसिप्रोकल भी होगा। आपको देखना होगा कि ये ऐसा एक्शन है कि खुद वापस जो वो इंसान मतलब उसको खुद करता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है, या ऐसा एक्शन है जो खुद के लिए नहीं होता, दो या दो से ज्यादा के दरमियान होता है। तो हम खुद को थोड़ी लिखते हैं खत, ठीक है, मना हम खुद को थोड़ी लिखते हैं। लेटर, हाँ ऐसा है कि वही राइट ओवर सेल्स, अगर मैं लेटर वगैरह ना लिखूं या ऐसा कोई मना कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस में ना बना, तो हम लिख सकते हैं भाई हम खुद लिखते हैं, कोई और नहीं हमें लिखवाता, तो सही हो जाएगा। लेकिन देखो हमने लेटर लिखा है, तो इसका मतलब है लेटर जो है वो किसी और को लिखा जाएगा, फिर बोथ वगैरह ये देखो हमने दिया है। इसी तरीके से देखो मैंने आपको दिया कि दे, दे नहीं, दे हो गया, we all talk with Desh। देखो, we all talk on phone with Desh, तो बताओ कौन सा लिखूं, माना themselves लिखूं, themselves लिखूं, ourselves लिखूं, each other लिखूं, क्या लिखूं, one another, ठीक है, one another हम लिखेंगे। देखो ये हो गया, we all talk on phone with one another, क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो माना टॉकिंग वाला एक ऐसा एक्शन है जो ये यानी लोगों के दरमियान या आपस में शेयर होने वाला एक्शन, ठीक है। ये हम खुद से बात नहीं करते। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता, सिर्फ ऐसा लिखता कि भाई शी शी टॉक्स टू हरसेल्फ एवरी टाइम, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, कोई ऐसा ना मना समझिए कि सर आपने कब हमें देखा कि हर वक्त हम आप मना खुद से बात करते रहते हैं, तो वो इंटीग्रेट की क्लास से ऐसा हो जाता है, आस्ता आस्ता हो जाएगा। अभी अगर शुरू नहीं भी हुआ है ना, तो भी तकरीबन एक महीने in the foot with the brand new toy gun I got from the event। देखो ऐसा कुछ नहीं, मैंने बाकी सारे एक जैसे अल्फाज में देखो, I accidentally shot myself in the foot with the brand new toy gun I got from the event। तो एक में माई सेल्फ है, अल्फाज सेम है, दूसरे में देखो मी है, तीसरे में माइन है, चौथे में एक सेल्फ है। शाबाश, कौन सा राइट है, ठीक है ना। यानी देखो, यानी आई एक्सीडेंटली शॉट माई सेल्फ होगा, तो देखो यहाँ पर ए होगा। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं, हम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा एक होता है। देखो इधर देखो, इधर देखो, मैं अगर लिखूं ये कि आई राइट, मैं लिखूं आई राइट मी, तो ये सही होगा। जब जब सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे वर्ड्स बन गए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे वर्ड्स बन गए तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट की जगह पर अब क्या करेंगे, माना सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट जब आ रहा है उसी के ऑब्जेक्ट को हटाकर हम क्या लिखेंगे, हम उधर रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। ये बात होती है। तो इधर देखो हमने ये लिखा है आई एक्सीडेंटली शॉट मी, दूसरा है आई एक्सीडेंटली शॉट माई सेल्फ। ठीक है ना, तो माना खुद वाली जब बात होगी तो हम रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे। फिर देखो नंबर 4 पे आते हैं। आपको ये कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, एक सेंटेंस आप उसको ध्यान में रख लो। ही वाज नॉट सिलेक्टेड, ओके, ही वाज नॉट सिलेक्टेड टू बी द फ्लैग bearer because I am taller than him। एक्चुअली पॉइंट इधर है, आई एम टोलर देन हिम। तो ये सही है, आई एम टोलर देन हिम होगा या आई एम टोलर देन मी होगा या आई एम टोलर देन ही होगा या जो वो मी इज टोलर देन हिम होगा। तो देखो इसमें जो राइट होगा सी होगा, यानी ये जो सब्जेक्टिव केस है ना वो होगा, सब्जेक्टिव केस वाला होगा। अच्छा उसके बाद देखो इधर देखो, he introduced to the principal as the organizer of the program। he introduced to the principal as the organizer of the program। तो introduce कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, he introduced to है, फिर उसके बाद he introduced his, देखो his पॉजिटिव है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर सी he introduced himself to the principal, कौन सा सी, और चौथा इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो देखो सी होगा क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ होगा। इसमें थोड़ी आपको यकीनन नजर आने में दुश्वारी हो रही होगी, ठीक है ना, एक मसला है। तो बोलो तो फिर इसको छोड़ें, दूसरी टेस्ट। हाँ ये सब ऐसी है। छोड़ो, ये हमने किए या नहीं, हमने ये कर लिए, कर लिए, देखना बहुत बढ़िया। हाँ देखो बेटा आवाज ना करें, उसको मैं रीसेट करवा लूंगा, आपको मुश्किल हो रही थी, छोड़ते हैं इसको। देखो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वर्क फॉर डैश ऑन सेल्फिश इंटरेस्ट, दियर होगा क्योंकि ज्यादा की बात है तो हम दियर करेंगे। आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, आई क्योंकि यानी आफ्टर स्कूल यू एंड आई, क्या करें, क्यों लगाया है, नहीं ये तो ये देखो ये आफ्टर है ना, आफ्टर तो प्री पोजीशन है, आफ्टर स्कूल देखो ये प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन के बाद क्या लगाते हैं, तो फिर आप कह रहे आए लगा, सही है आए, क्योंकि ये देखो वर्ब है, तो वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो इनमें सब्जेक्ट एक ही वर्ड है। अच्छा उसके बाद ये व्हाई डजंट डैश टेक डैश मेडिसिन ऑन टाइम, तो देखो डजंट लिखा हुआ है माना सिंगुलर वर्ब है, अब ये इसके साथ सिंगुलर नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसके साथ देखो अभी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बी और डी हम देते हैं व्हाई डजंट शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, और डी हिम भी लिखा हुआ है, तो ये इधर जो होगा ना इधर पॉजिटिव आएगा बेटा, इधर जो केस आएगा पॉजिटिव आएगा, हिम पॉजिटिव नहीं है, हिम क्या है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये डी जो वो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, बी सेकंड आएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताना कि कहाँ था, ये आपने सवाल पूछा था, माय ब्रदर एंड आई लिव टुगेदर, तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी लिव टुगेदर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इसके साथ है, ठीक है ना, यू ही दे नहीं होगा। अच्छा देखो ऐसे सेंटेंस आए होंगे, माय कजिन एंड हर फ्रेंड वर एट द मॉल, टेक्स वर एट द मॉल, वे होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है दोनों,
तो इसीलिए थर्ड पर्सन के हिसाब से वो प्लूरल है। देखो समझो, ऐसे नहीं, ऐसा मतलब आप आई होप यू विल एंजॉय दे सेड रीयूनियन पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वोंट बी एबल टू बी देयर। आई होप यू विल एंजॉय दिस योरसेल्फ। ठीक है, इधर होगा योरसेल्फ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया दिस वीकेंड बिकॉज आई वोंट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ, डी होगा। बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका सब्जेक्ट देखो ये पड़ा है, इसी का रिफ्लेक्सिव लगाएंगे और इधर इसका रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। देखो इतना टाइम नहीं है हम मतलब सबको एक्सप्लेन करें, आप खुद भी थोड़ा देखते जाएं। नंबर बताना मुझे। यहाँ ये होगा, हाँ हाँ ठीक है। देखो शाबाश। अच्छा, अब देखो we decided to do all the cooking dish instead of hiring a catering company for the party. Here we decided to do all the cooking by ourselves, our own या वन सेल्फ या अवर्स नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव कौन सा है? सी है। बाकी अगर हम पॉजिटिव अगर लगाते हैं देखो तो हमें पॉजिटिव के लिए इसके लिए तो नाउन चाहिए, वो ये नहीं, वन सेल्फ तो होगा जब वन खुद होगा, दो तो खत्म हो गए। वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग अवर्स, भाई कोई पोजीशन का ऐसा सेंस ही नहीं आ रहा इसमें। उसके बाद इस बेट दे सीट इट्स वेरी सिमिलर टू दिस। ठीक है ना, तो अगर हम ये नाउन है, देखो नाउन है, नाउन को देखकर लगा तो नाउन के साथ यूएस या मना, पहले ये तो खत्म करें, ठीक है, ये तो नहीं लगेगा। अच्छा, फिर यूएल सीट और माई, ये भी क्योंकि लास्ट में नाउन नहीं है, क्योंकि इसको नाउन चाहिए। अच्छा, अब तो आप देखो ये भी नहीं होगा, इज दैट यू सीट भी नहीं होगा, तो ये मतलब देखो सी हो गया, इज दैट यूर सीट इज वेरी सिमिलर टू माइन। ठीक है, माइन, क्योंकि लास्ट में नाउन नहीं है तो हम माइन इस्तेमाल करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस जीटी के अंदर आप कुछ मना इधर उधर करेंगे, हाँ समझो, हाँ। अच्छा, उसके बाद नंबर 12, देयर इज अनदर प्रोजेक्ट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। देखो ये वर्ब, ये एक मतलब दोनों को मिलाकर एक वर्ब कहा जाता है, तो वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें देखना है कि मीनिंग कौन सी है, अच्छी मीनिंग है तो उस हिसाब से। ठीक है, 2 3 1 तो सी सही है, ई एंड आई। अच्छा, आई के साथ तो एम आता है, फिर आर आ जाए, एंड प्लूरल है तो ये नहीं इस्तेमाल करना। कौन सा हो गया? ये होगा सही है, शाबाश। तो देखो, थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर, भाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के साथ तो किसी के बाकी सारे सब्जेक्टिव वर्ड्स पढ़े तो बहुत आसान ऑप्शन पढ़े। अच्छा, टेक एम इज टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। देश एम, एम पता है क्या? एम नाउन है, ठीक है ना, तो नाउन है तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दो सब्जेक्ट हम साथ लगाएं, आई एम इज, हाँ आई एम माना ये होता तो चलो ठीक है, ये तो एम दूसरा है, पढ़ने में तो ऐसा लगता है लेकिन लिखने में ऐसा नहीं है, देखने में तो ये भी नहीं आएगा। नाउन है तो नाउन के साथ ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डी होगा। अवर एम इज टू, ठीक है ना, अवर एम। 15 देखो, रहमान एंड मंसूर फोन डेश एवरी डे, ईच अदर, अभी अभी किया है देखो, अभी देखो ये दो है, एक दूसरे को फोन करते हैं तो भले फोन करें पढ़े ना, 15 ये हो गया देखो। शाबाश, पता ना मुझे कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है। अच्छा, आवाज मत करें, ठीक है। देखो, इज दिस कोर्स देश यूएस, क्योंकि लास्ट में नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं होगा ना तो पॉजिटिव देखो कौन सा होगा, छाती जगह, हाँ मत नहीं तो सवाल पूछना, ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा, लास्ट में नाउन कौन है,
अच्छा, उसके बाद Rat and Desh could hardly believe all the things that he told us. Rat and Desh, देखो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब इसमें देखो Rat and, अच्छा वी क्यों नहीं है? Rat and वी क्योंकि प्लूरल हो जाता है। माना ये देखो सिंगुलर है ना आपका, तो दो सिंगुलर की सीरीज अपनी है, तो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लूरल वाला ना लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो इन द कोर्स ऑफ लाइफ वन शुड ऑलवेज रिमेंबर देश ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ लाइफ वन शुड ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा देखो मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब भी वन आ जाए, माना वर्ब से पहले जब भी वन आ जाए तो वन का ही पॉजिटिव लिखना है, किसी और का नहीं लिखना है। तो वन का पॉजिटिव देखो ये वंस होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट का जब वन खुद सब्जेक्ट हो जाए, जब वन सब्जेक्ट हो तो वन का पॉजिटिव होगा वंस, जैसे ये पढ़ा है। ठीक है, बस एक बाकी तक गए होते। ये हाँ हाँ माशाल्लाह, देखो ये टेस्ट अच्छी हमारी हो गई, आसरा ही नहीं था। देखो तो both teams played hard against each other, खुद के साथ नहीं प्ले करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। देखो तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल में देखो डिफरेंस होता है। He set the briefcase down on the table before he opened. briefcase के लिए लगाए नाउन है, नाउन के लिए क्या लगेगा? प्रोनाउन लगेगा। ये एक है, दो है, एक है तो, और लिविंग है नॉन लिविंग है, तो इसके लिए क्या आएगा? प्रोनाउन इट आएगा बी से। उसके बाद देखो आई डोंट नो देश नेम बट आई नो देश। ठीक है, आई डोंट नो योर नेम बट आई नो हर्स। ठीक है, देखो ये नाउन पड़ा है और इधर नाउन ये नहीं, तो हमें प्रोनाउन लगाना है। तो इनमें प्रोनाउन देखो कौन सा है? देखो इनमें प्रोनाउन कोई नहीं है, इसमें प्रोनाउन कोई नहीं है, इधर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। डी ऑप्शन हमारा लास्ट सही है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह में टेस्ट बाकी